हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम आपके सामने एक इंडिया की ऐसी चीज लेकर आए हैं जो दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। एक ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि और कहीं पे नहीं है। क्या नाम है उसका भाई? मणिपुर में है। गैस करें मणिपुर में गाइस। है, लेकिन ये वाली चीज मैंने पहले किसी स्टेट में नहीं हाँ देखी, जी। किसी कंट्री में नहीं तो देखी ये है। बेसिकली कोटक के नाम से एक लेक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसकी तरफ चलेंगे। पहले भी हमने एक अंडमान जोन सा आइलैंड था, निकोबार उसके साथ ही था ये, उसको हमने रिव्यू किया था। लेकिन ये आइलैंड नहीं इसको कह सकते, ये फ्लोटिंग विलेज है एक। और ये नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट साइड पर है बेसिकली। जी। और मणिपुर के 15 किलोमीटर 53 किलोमीटर है मणिपुर से ये। जी। तो टोटल इसकी हमने जो सी डेमोग्राफिक आपको समझा दी है। और हमने खुद जब इसके ऊपर रिसर्च की तो इतने प्यारे विजुअल्स है ना इसके, कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और पीसफुल जगह यार, इतनी मजे की जगह है ना। हमने रिसर्च इस पे पूरी की है, लेकिन हमने वीडियो आपके साथ ही हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वेस्टिंग टाइम के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और मजीद देखना न्यू चाहते है हैं। चैनल पे तो फिर भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना चैनल। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रिंग। ऐसा लग रहा है जैसे ना शीशे रखे हुए हैं, मिरर्स रखे हुए हैं। शीशों के ऊपर ये ग्रीनरी हाँ। रखी हुई है यार। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी रिंग्स हैं जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हैं। पर कमाल की बात यह है कि इन तैरते घास के आइलैंड्स पर घर भी बसे हैं, जिनमें सालों से ये लोग पानी के ऊपर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ये बात तो पक्की है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसे देखते ही ये सवाल आता है कि ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं? क्या ये सब नेचुरल है? आउटस्टैंडिंग। और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने मैं आया हूँ इस अनोखी और खूबसूरत जगह में। यह है इंडिया के मणिपुर की लोकतक लेक। ढाई 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मॉनसून आते ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती है। पर इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर तैरते ये घास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फुमदी। पर इनको समझने के लिए इन्हें ऊपर से नहीं, बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। तो अभी जो फुंडियाँ ऊपर से दिख रही थी गोल गोल, इनके बीचों बीच जा रहे हैं। और अभी नीचे से देख के ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये रिंग है या फिर क्या है, बस नॉर्मल से घास फूस दिखती है। बट ऊपर से पता चलता है कि ये पूरी रिंग है, तो इसलिए पूरा अच्छे से ड्रोन से दिखेगा। तो ये फुंडी पे खड़ा हूँ अभी मैं, और ये देखो कुछ इस तरह से ये हिलती है। ये फ्लोट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी पूरा इतना बड़ा घास का लैंड मास ये ऐसे तैरता रहता है। जिस पे चले तो इस तरह से दलदल की तरह फील होता है। और इसी फुंडी की ज़मीन पे यहाँ पे कहीं कहीं घर भी बने हुए हैं। और ये पूरे की पूरी, क्या बोल रहे थे? इस जमीन के ऊपर घर किस तरह हो, यानी कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पे तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे ये काफी ज्यादा, मतलब यानी कि ना कंजस्टेड होगी और गहरी होगी, मतलब घनी होगी। तो वहां पर वो लोग ना इवनली कुछ स्प्रेड करके या नाव टाइप का स्ट्रक्चर बना के नीचे लकड़ी के साथ पट्टे वगैरह जोड़ के उसके साथ बनाते होंगे। ये नॉर्मली हमने ना अफ्रीका में भी एक जगह थी, वहां पर भी देखा था। अफ्रीका में तो बहुत प्लेसेस है इस तरह की। लेकिन ये वर्ल्ड की ना सिंगल है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। हाँ, इस तरह की मुराद हाँ। के इससे रिलेटेड लेक्स बहुत हैं। हाँ, रिलेटेड काफी। पूरी तरह से नेचुरल है। जो फुंडियाँ हैं जितनी भी ये सारे वेजिटेशन, जितने भी ये घास के लैंड मास तैर रहे हैं लोकतक लेक में, सारे के सारे नेचुरल हैं। और ऐसा यहाँ पे इस तरह का यूनिक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है।
जो भी फुमदी आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज़्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल फुमदी के रिंग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए हैं। ये लोग फुमदी को काटकर रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। पर अगर फुमदी नेचुरल है तो सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे है। दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है जो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब फुमदी इन ऑर्गेनिक चीज़ों की लेयर्स से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं। नीचे इसके वाटर में कोई सरफेस नहीं है। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा है, और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ। पर वहाँ जाने के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का जरिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती फुमदियाँ अपनी जगह भी बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक भी कर देती हैं। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए बोट से ही बैम्बो की मदद से इन्हें धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद आता है ये खूबसूरत फ्लोटिंग विलेज। मुझे समझ नहीं आ रहा वो एंड पे क्या चीज है। देखो सर, मुझे एक चीज मैंने clear एक ना एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप वीडियो में हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है या पानी की सतह ऊपर हो जाती ऊपर हो है, जाती है। तो क्या ये घर बचे रहेंगे या नहीं? हमने तो रिसर्च किया, हमें पता है। हाँ जी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा अगर इधर पानी का लेवल अप हो जाता है। आप क्या कह रहे थे? मेरे ज़हन से निकल गया। चलो शुरू करते हैं। किस तरह की जमीन पे ये लोग रह रहे हैं, और यही है फ्लोटिंग विलेज की पूरी जमीन जिस पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। इतने सारे घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों के अंदर जाकर मैं पता कर रहा हूँ कि ये लोग रहते कैसे हैं और कैसे यहाँ पे इनकी लाइफ चलती है। इस तैरते गांव में सिर्फ कुछ गिनती के ही घर हैं जो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। ना ही यहाँ तक कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है और ना ही कोई पाइपलाइन। ये चीज पूछना चाह रहा था जो मैंने अभी वीडियो में कवर की है कि यार इस तरह के एरिया में ये किस तरह सरवाइव करते होंगे। कोई सोलर चीज नहीं है। सोलर प्लेट्स होंगी, अभी मैं भी दिखाएं, लेकिन सोलर प्लेट्स लाजमी होंगी यहाँ पे। सही। हेलो हेलो। Cute। तो अभी जैसे आप ये पूरा का पूरा घर देख रहे हैं, पूरा बैम्बो से इतना बड़ा एक घर का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, और नीचे जो पूरा का पूरा बेस है वो भी बैम्बो से बना हुआ है। फिर बैम्बो के ऊपर इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई है। तो नीचे बैम्बो बिछाने की वजह यह है क्योंकि बैम्बो फ्लोट कर सकता है, इसलिए। आपकी आवाज नहीं आएगी, आप बोलो क्या बोल रहे मैंने कहा ये हुआ भी तो तैर सके, यानी कि ये वो डूबने वाला सीन नहीं है। वो जो हम्म। चीज मैं पहले क्लियर कर रहा था ना। हैं? पूरे घर की फाउंडेशन में इन्होंने बैम्बो यूज किया है। तो इस तरह से पूरा ये बांध बांध के कर रखा है, कुछ ठोका भी नहीं है, बस ऐसी गांठ बांध रखी है। इतना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये पूरे घर का, बस ऐसी गांठ बांध कर पूरा का पूरा एक इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा है, जिसमें वो किचन है, ये बेडरूम तैयार है पूरा का पूरा, और ये बीच में हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं। इन घरों में रहने वाले लोग मैतेई कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं, तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी हिंदी, थोड़ी हिंदी।
नहीं हिंदी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश इंग्लिश नहीं इंग्लिश। और वो क्या है वो सामने, ये क्या क्या मछली मछली पकाना। इसीलिए कुछ चीजें मुझे गाइड भैया से ही पूछनी पड़ रही थी। ये क्या चीज है, ये पूछ रहा था मैं। ये जो मछली, हाँ, उसको ऊपर मछली बैठेगा, उसके बाद आग जला देगा। तो ये हिंदी में क्या बोलता है मालूम? मछली पकाने के लिए है ये? मछली पकाने के लिए नहीं, मछली मतलब उसको ऊपर मछली डाल देगा और आग जला के ऐसा ही सुखा देगा। सुखाने के लिए है मतलब मछली, ताकि वो खराब ना हो लंबे टाइम हाँ तक। हाँ जी, अच्छा, स्टोर करके रख सके मछली। हाँ स्टोर करके रख। अब ये जगह चाहे दुनिया से कटी हो, पर यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे पीछे एक किचन है, जहाँ पर इन्होंने चूल्हा अच्छा खासा चूल्हा रखा हुआ है, वरना ये लकड़ी का ये चूल्हा भी यूज करते हैं। तो ये चूल्हा रखा हुआ है, ये सिलेंडर भी बोट के थ्रू आए हैं, बोट के थ्रू ही आते हैं सिलेंडर वगैरह, इनके पास गैस भी ऐसी पहुंचती है। और वहाँ कुछ बैटरीज रखी हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है इस विलेज में। अब इस फुमदी पे बने घर पर ज्यादा भारी फर्नीचर तो नहीं रख सकते, इसलिए बेड के लिए भी इनके पास एक जुगाड़ है। तो ये जो इनका बेड भी है वो भी इन्होंने पूरा नीचे बैम्बो लगा के और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का फट्टा लगा के बनाया हुआ है, मतलब बेड भी बैम्बो के ऊपर ही है। तो बैम्बो के ऊपर ही ये लोग सोते हैं और उसके ऊपर एक गद्दा डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ आ गया, पर यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? तो यहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए लेक का पानी यूज करते हैं, जिसमें ये लोग ये एक तरह का केमिकल है, कुछ मेडिसिन है, उसको यूज करते हैं और इसको पानी में डाल के घुमाते हैं, इसको निकाल कर चल सके, क्योंकि ये देखो पूरा हिल रहा है, पूरा फ्लोट हो रहा है और मेरे को भी खड़ा होना भी मुश्किल। यार ये पाँव रखे तो इंसान नीचे ही ना गिरे। भैया ये तुम्हारी मेरी तरह मोटे भी नहीं है, वो बस एक पूरी पूरी उनकी जिसामत है। और दूसरा मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो अब सोलर प्लेटें हैं उनके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, गैस के लिए भी पैसे चाहिए, तो इनके पास क्या सोर्स है ऐसा? सोर्स ऑफ इनकम वाकई हाँ। क्या है कि यहाँ तक अगर चीजें आती हैं, ये हाँ। परचेज वगैरह करते हैं तो कोई होगा तो सही लास्ट में। तो ये मछलियाँ बेच बेच के भी कर हाँ, ये तो कमेंट्स में पता चल ये जाएगा हो अभी। सकता है ऐसे, क्योंकि ये एक वाहिद इनके पास है कि अब ये मछलियाँ वगैरह सेल आउट करके। मुश्किल हो रहा है। इस तरह से ये इस तरह की जमीन है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पता नहीं यार कैसे। इस पर चलना कितना मुश्किल है आपको मेरे गिरने से पता चल जाएगा। क्योंकि कोई जगह जितनी भी फिसल होती है ना पानी वाली, उतना फिसलन भी होता है वहाँ पे। और यहाँ पे आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे स्नेक्स वगैरह और दूसरे चीजें भी तो होंगी ना, होंगी लाजमी उनसे है अब ये यार। किस तरह बचती हैं? ये इधर रहने का एक सलीका है, एक मतलब और ना इधर स्पेसिफिक इसी तरह के पीपल्स रह सकते हैं, हम लोग नहीं उधर सरवाइव कर सकते भाई। हम इंसान जब ज्यादा सुख की तरफ जाता है ना, तो फिर वो इस तरह की जगहों पे इंसान, नॉर्मल सिटी का बंदा गांव चला जाए वहां पे भी नहीं सरवाइव कर सकता। तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि जैसे उसे कंफर्ट मिलता है वो डिसकंफर्ट को सबसे पहले छोड़ता है। तो बस ये वीडियो आगे देखते हैं क्या है इसमें।
फुमदी पर रहना तो एक बात है, पर क्या होगा अगर यहाँ कभी बाढ़ आ जाए? क्या ये फुमदी हमेशा ही तैरती रहेगी? इन सवालों का भी जवाब है, पर उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मुझे ऐसे ही सोलो ट्रैवल करते हुए अकेले ही बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, शूट से लेके ट्रैवल तक, छोटे बड़े सब काम। और कभी कभी तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ही सब कुछ करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना कोई जब स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना हो तो स्टार्टिंग में सब कुछ अकेले ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब उस मैनेजमेंट को आसान उडू कर सकता है, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ बहुत ही ईजिली बिजनेस के हर काम को करने के लिए एक स्मार्ट ऐप मिल जाएगी। चाहे आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो या फिर उस वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनकी मार्केटिंग करनी हो और सेल होने के बाद इनवॉइस जनरेट करना हो, ये सब कुछ ओडू के ऐप से एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और अकेले होकर भी एक टीम की तरह बिजनेस संभाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओडू हमारी ग्रोथ के साथ ग्रो करता है, इसलिए इनकी कोई भी एक बिजनेस ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज कर सकते हैं और बाद में अगर बिजनेस ग्रो करता है तो ऑल ऐप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओडू को ट्राई करना तो बनता है। लोकतक लेक का पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये सब फुमदियाँ भी हमेशा नहीं तैरती, क्योंकि लोकतक लेक एक शैलो या कम गहरी लेक है। तो ड्राई सीजन में पानी की गहराई बहुत कम हो जाती है, तब फुमदी का बेस लेक बेड पर जाकर बैठ जाता है। बल्कि इसका ज़मीन पर बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सोख कर फ्रेश होती रहती है। फिर जब बारिश का सीज़न आता है तो लेक का पानी बढ़ जाता है और फुमदी दोबारा तैरने लगती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरह लोकतक लेक की फुमदी अपना यूनिक इकोसिस्टम संभालती है और बनाती है दुनिया की अकेली फ्लोटिंग लेक। पर अगर आप इन फुमदी पर बने घर देखकर ही हैरान हैं, तो अभी तो इनका एक और करिश्मा बाकी है, क्योंकि लोकतक लेक में एक संगाई डियर। दुनिया में कहीं ये खूबसूरत डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ये बात तो हुई फुमदी की, पर लोकतक लेक के अंदर कई तरह की फिशेस भी रहती हैं और यहाँ फिशिंग करना इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इस अनोखी लेक में भाई ने क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसने हक अदा कर दिया है। कवर किया यार, हक अदा कर दिया भाई हक ने अदा कर दिया कि मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है, बड़े ही कैसे कामफुल लोग वे से रह रहे बताई हैं, है। क्या उनका सोर्स ऑफ हाँ। इनकम है, क्या वेदर होता है, हर चीज A to cover कर Z। दिया भाई। मछली पकड़ने का तरीका भी अनोखा है। जिस फुमदी से ये लोग रिंग बनाते हैं उसमें चारों ओर एक नेट भी लगाया जाता है और ये जितना भी फिश नेट है इसको पूरा नीचे अंदर तक पूरे एकदम जो इसकी डेप्थ है ना लेक के एकदम बेड तक पहुंचाते हैं बांस की मदद से। और कुछ घंटों बाद इस रिंग के अंदर की सारी फिशेस इस नेट में फंस जाती हैं और फिर कई लोग एक साथ नेट को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में मछलियां बाहर निकलती हैं, जो कि अलग अलग साइज और टाइप की होती हैं। फिर इन सब मछलियों को आगे शहर की फिश मार्केट में बेच दिया जाता है। अच्छा, छोटी मछलियां जो सी थी ये वो स्टीम करके अपने पास स्टोर करके रख रहे थे। ये भी खाने में बड़ी मजेदार होती है यार। और ऐसे ही फ्लोटिंग विलेज पर
रहने वाले लोगों की गुजर बसर होती है, जिनमें से कुछ लोगों का ये इकलौता कमाई का जरिया है। इसीलिए लेक में फिशेस की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए फिशर्स यूनियन ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिशिंग को कम कर देते हैं। क्लैपिंग बनती है इस बंदे के लिए, बड़ी जबरदस्त इसने ना वो की है फिल्म मेकिंग। और गाइस इस वीडियो को देख के मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी और समझ में आई है ना, कि आपने नेचर के साथ एडजस्ट होना है, नेचर को अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ जी। इंसान ने जब भी नहरों का, दरियाओं का, इन चीज़ों का रास्ता चेंज किया है, रुख बदलने की कोशिश की है, वो हमेशा वो नुकसान ही हुआ है। नुकसान ही हुआ है। और रिसेंट जो फ्लड्स आए थे इंडिया और पाकिस्तान में, वो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसे आजकल सो कॉल्ड जोन से हैं वो क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। बेसिकली ये मैन मेड जोन सी ना क्या कहते हैं डिजास्टर्स हैं, जो कि अब हमें नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो नेचर के करीब चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर आपको एक फूल खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, तो वो पत्तों के साथ पौधों के ऊपर लगा हुआ एक खूबसूरत है, आप उसको तोड़ के घर ले आएंगे तो वो खूबसूरती उसकी ख़त्म हो जाएगी। आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको डोपामिन रिलीज होगा, कुछ केमिकल, आपको मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी नेचर से। तो बहुत ज़बरदस्त थी ये वीडियो। और आप इस बारे में क्या कहोगे? यार मैं ये इनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, या इंटरनेट होगा या मोबाइल? इधर जब सोलर है ना, तो इधर मेरे ख्याल में, लेकिन टावर्स तो नहीं है। टावर्स तो नहीं है ना? इंटरनेट नहीं कह सकते, इंटरनेट नहीं सेल possible। फोन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्लेस ऐसी है कि इधर ये वाली चीजें वर्किंग नहीं करती होंगी। हाँ। इधर बस वही है कि एक तो घर भी इतने नहीं है इंटरनेट। टोटल 8 या 9 घर थे, 8 घर हैं, 8 या 9 घर थे टोटल। और उसके ही मिला मिलू के कुछ 20 से 30 अफराद थे जो उनसे हमने तो वो फिशिंग नेट के आसपास भी देखे और ये थे। मेरे ख्याल वही है कि जो फिशिंग उधर करते हैं या जिनका ये पेशा है वो कमाई का, तो ये मुझे वही लोग हैं। नॉर्मल मेरे ख्याल अदर कोई और लोग नहीं रहते इधर। और लोग रहते नहीं है, और ये मेरे ख्याल उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते होंगे वो। ये क्यों? मतलब एक 8 लोग घरों की कम्युनिटी है, आप जाके उधर रहने लग जाओ, उधर उनकी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करो। ये तो वो है। ऑफ सीजन में फिशिंग नहीं करते, ये तो आप है। जाके फिशिंग करने लग जाओ। तो ये जारी हालांकि बात, उसने ये क्लियर किया हाँ। कि ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग को रोक दिया जाता है। फिशिंग नहीं की जाती, मतलब उन्होंने इकोसिस्टम को बचाना है अपने सर्वाइवल के लिए। अपने सर्वाइवल तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त लगी। और अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करें। इस तरह और की अगर कोई और प्लेस हाँ, है अगर तो वो भी इंडिया कमेंट में, सेक्शन में तो हमें बताएं। लाजमी अपने और comment section आप में से अगर कोई मणिपुर रहता है और यहाँ पर गया है तो फिर नहीं गया, तो फिर ये मतलब आपको लाजमी विजिट करना चाहिए। हाँ जी, बहुत ही प्यारी प्लेस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक वन ऑफ द जेम है। लोग इंडिया से पता नहीं किन किन कंट्रीज में जाते हैं टूरिज्म के लिए। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती लोग इंडिया से क्यों जाते हैं, इंडिया में इतनी हाँ, सारी चीजें हैं यार। उल्टा फॉरेनर्स इंडिया आते हैं। हाँ, फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, वो इस जगह के प्लेसेस को विजिट करते हैं और उनको इतना अच्छा लगता है। हम खुद चाहते हैं कि हाँ, भाई इस तरह बिल्कुल। के प्लेसेस विजिट करें। बिल्कुल। तो गाइस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में टिल देन टेक केयर।